नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया इनसाइड में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो पानी के लिए पलायन, और वो भी इसी 21वीं सदी में हो रहा है। भिंड के गोहद जनपद की एक ग्राम पंचायत है जिसका नाम है खरोहा। अब खरोहा में छरेटा भी एक गांव है, बरोहा भी एक गांव है, और ये पानी की विकराल समस्या से जूझ रहे हैं। जिसके चलते अब तक गांव के करीब 40% लोग पलायन कर चुके हैं। सही सुना आपने, पलायन कर चुके हैं। बताया यह जा रहा है कि गांव का पानी बेहद ही खारा है और कुछ ही जगहों पर उपलब्ध हो पाने के कारण ग्रामीणों को पीने का पानी 2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। समझ सकते हैं आप, 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। लेकिन जिम्मेदारों को इसकी कोई सुध नहीं है। मई और जून के महीने में बात करें तो ये समस्या और भी बढ़ जाती है। लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस जाते हैं। बताया जा रहा है कि पीएचई द्वारा कई सालों पहले नल योजना का एक टैंक बनाया गया था जो कि अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बावजूद इसके आज तक शासन प्रशासन ने ग्रामीणों को के लिए पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की। ग्रामीण विधायक से लेकर सांसद तक और सरपंच से लेकर अधिकारियों तक अपनी समस्या को लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी के कानों में जू तक नहीं देंग रहे। ऐसे में अगर यही हाल रहा और आगे आने वाले समय में पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो अधिकांश लोग गांव से पलायन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर। पहले वो सुन लेते हैं। कुछ समय पहले नल योजना के लिए एक काम एक बोर करवाया गया था, जहाँ से आधी अधूरी लाइन डाली गई। ये लाइन कंप्लीट नहीं हुई, जबकि पीने के पानी की व्यवस्था है ही नहीं। और यहाँ पर अभी 1 महीने लाइट पानी है, उसके बाद यहाँ पर वो भी नहीं रहेगा। तो भी खारे पानी से त्रस्त है। यहाँ पर कई लोगों ने निजी बोर भी कराया था, वो भी नहीं होता। इधर गाँव से बाहर 2, 4, 6, 10 किलोमीटर तक जाते हैं, वो आप थोड़े थोड़े गड्ढे कर लेते हैं, गड्ढों से पानी भर के गुजारा करते हैं। 2-4 घंटे अगर उसमें खाद डाल के भी सोना पड़ता है लोगों को, तब व्यवस्था हो पाती है। इसके लिए हमने जल जीवन मिशन अंतर्गत खरोहा गांव की योजना बनाई है, डीपीआर, जिसके लिए हम 2 किलोमीटर दूर से माधोगढ़ से पानी ला रहे हैं और उसके अंतर्गत फिर हम पानी दे पाएंगे गांव वालों को। वर्तमान में 2 हैंडपंप है खरोहा गांव में, जिसमें से एक अभी चालू है और एक बंद है। तो इसके लिए अभी वहाँ क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है कि वहाँ पे पानी जो है वो खारा मिलता है। तो इसके लिए वही पॉसिबल है कि हम कहीं दूर से पानी लाएं, तो जिसकी योजना हम बना रहे हैं और बहुत जल्दी यहाँ पे काम भी शुरू हो जाएगा। तो देखा आपने, हम ऐसे ही नहीं कह रहे पानी के लिए पलायन। जब भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, महाशक्तियों में भारत का नाम आने लगा है, और ऐसे में ग्रामीण अंचल से खबरें सामने क्या आती हैं कि पानी के लिए पलायन, तो समझना बेहद जरूरी होगा कि विकास की जो गाथा है वो ग्रामीण क्षेत्र में क्यों नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ क्षेत्रीय संवाददाता जुड़ चुके हैं, देवेंद्र बताएंगे क्या कुछ वहां पर ग्राउंड पर हो रहा है। देवेंद्र, पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस तरह के वहां पर और कितने गांव हैं जो इसी समस्या से जूझ रहे हैं। इधर मौ क्षेत्र का जितना भी बेल्ट लगता है, खरौआ से आगे अगर अपन चले जाएं तो ज्यादातर गांवों में खारे पानी की समस्या चली आ रही है, जिसमें अभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुछ गांवों में जैसे झांकरी, मकाटा आदि गांव हैं जिनमें पानी की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन खरौआ गांव में काफी दिनों से लगभग 20-25 साल से तो हम ही देख रहे हैं कि पानी की विकट समस्या बनी हुई है और लोग पलायन करते हुए कहीं ग्वालियर, गोहद अन्य बाजारों में जाकर बसाहट कर रहे हैं जी। यहाँ खारे पानी की समस्या है। हाँ। जिसके कारण हैंडपंप भी खराब पड़े हुए हैं। एक हैंडपंप सही है, बाकी सब खराब पड़े हैं। जो शिक्षक जाते हैं वो भी गोहद से पानी लेके बच्चों के लिए गांव लेके जाते हैं। नहीं देवेंद्र, मुझे एक बात और जरूर बताइए ताकि हम हमारे दर्शकों को बहुत आसानी तरीके से समझा सकें। क्या ये समस्या केवल इसी गांव की है या अन्य जो गांव यहाँ से लगे हुए हैं वहां पर भी यही स्थिति है? नहीं, अन्य गाँव है उनमें भी यही स्थिति है। इधर के लगभग 50 से 60 गांव ऐसे हैं जिनमें पानी की विकट समस्या बनी हुई है। लेकिन यहाँ पास में जो खरोहा 50 से 60 गांव आप बता रहे हैं, मतलब ये खरोहा के आसपास के हम 50 से 60 गांव ऐसे हैं जो यही समस्या से जूझ रहे हैं जी। अच्छा, तो ये बताइए, जनपद पंचायत की मीटिंग्स होती हैं, जनपद
सीओ होते हैं, फिर ये तमाम अपनी चीजें और डीपीआर और तमाम ऐसी चीजें होते हैं जो बना के जिला पंचायत तक और कलेक्ट्रेट तक पहुंचाते हैं। क्या उनकी तरफ से कोई पहल की गई हो, कोई अधिकारी मंडल भेजा गया हो कि चलिए खरोहा और आसपास के गांव का ऑब्जर्वेशन कीजिए, वाटर लेवल चेक कीजिए, पानी कैसा है, बीओडी सीओडी सब चेक कीजिए इनकी? नहीं, यहाँ से मीटिंगें होती हैं, मीटिंग में खाना पूर्ति करके और कागजों में ही सारी कार्रवाइयां कर लेते हैं। यहाँ जैसे डीपीआर बनी या कुछ भी बना, अभी तक जो अधिकारी रहे थे उन्होंने केवल क्षेत्र में जाके खाना पूर्ति की। इसी की वजह से आज पूरे खरौआ गांव के अंदर सिर्फ 2 हैंडपंप हैं, जिनमें एक खराब पड़ा हुआ है, एक सही है। ठीक है, बने रहिएगा देवेंद्र हमारे साथ। मोहर सिंह जुड़ चुके हैं, ग्रामीण है। मोहर जी, ये बताइए कि बरोहा और छरेटा 2 जगह हैं जहां पर आप लोगों को पानी की समस्या हो रही है। मैं आपसे ये बात जरूर जानना चाहूंगा, जो आसपास के गांव हैं, हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां भी यही परेशानी है, तो आप लोग रोजाना जो पीने का पानी होता है उसके लिए कैसे 2-4 हो रहे हैं? उसकी क्या सबसे बड़ी परेशानी है, कैसे उसको सही करते हैं? सर, हम पानी पीने के इस मामले में बहुत परेशान है। आज से नहीं, बहुत पहले से हैं। कई विधायक बने। कितना टाइम हो गया? अब हम तो ये कहते हैं, मेरे को करीबन 50 साल की उम्र हो चुकी है मेरी। और मैंने हमेशा से यही देखा है। तो मोहर जी, 50 सालों में ये आज जो स्थिति है, साल 2022 चल रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं, तो आज तक यही स्थिति रही है जब से आप देखते आ रहे हैं? जब से हम देखते आ रहे हैं, अपनी जब से होश संभाला है, और जब से और आज तक वही स्थिति बनी हुई है। ये समझिए कि हमारे गांव से कुछ लोग तो करीबन 100-200 घर तो बाहर पलायन कर चुके हैं पानी की स्थिति की वजह से। ये मान के चलिए, अगर अभी 10 या 15 दिन 20 दिन बाद ये मान के चलिए हमको कम से कम 20 किलोमीटर दूर से पानी पीने के लिए घर में लाना पड़ेगा। गांव में कोई सुविधा नहीं है। विधायक जी से कहा, सरपंच से कहा, सीओ से, सबसे बोल लिया, मगर और अगर मैं अगर सही हूँ तो मोहर जी, आपके यहाँ तो उपचुनाव भी हुआ था, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई होंगी उसमें? बिल्कुल, काफी घोषणा कर देते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, फिर देखने आते नहीं, फिर कोई सुनने वाला नहीं है। और अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारी कभी आए हैं देखने? अधिकारी हमारी पंचायत में तो कभी आते ही नहीं है। बिल्कुल आना ही बंद है, कोई मतलब ही नहीं है। आप बोलते रहो, वो हाँ सर आएंगे देखेंगे, ये होता रहता है। मतलब जमीन पर आकर कोई काम करने को तैयार नहीं है? बिल्कुल नहीं, आता ही नहीं है। वो आएंगे तो हाँ करके वो चले जाएंगे। तो अब मोहर जी, गांव की जो बात होती है, चाहे सड़क बनाने को लेकर मांग हो, और हम कई बार देखते हैं कि ग्रामीणों को प्रदर्शन करते हैं, कई बार सड़क बाधित करते हैं। किसी तरह का प्रदर्शन आप लोगों ने किया हो ताकि आपकी एटलीस्ट आवाज तो कलेक्ट्रेट तक जाए, आपकी आवाज जनपद जिला पंचायत तक जाए कि हाँ, इस ग्राम पंचायत में ये समस्या है, कोई इंस्पेक्शन करने नहीं जा रहा? सर, ऐसा है कि जैसे प्रदर्शन किया तो शहर के जो एसडीएम वगैरह हैं, वो ही अधिकारी आ गए, और समझते हो तुम, किसान लोग कितने पढ़े लिखे होते हैं, उनको समझा फुसला कर अब उनके घर को भगा देते हैं। हमारी ऊपर तक तो आवाज जाने ही नहीं देती है। बिल्कुल। लेकिन मोहर जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज ऊपर तक भी जाए, और कम से कम जो मामला हमारे संवाददाता देवेंद्र जैन मुख्यालय से लेकर अब भोपाल तक लेकर आए हैं, तो इस समस्या पर न केवल निराकरण हो, बल्कि साथ ही साथ खरोहा बरोहा के साथ और भी जो गांव है वहां पर भी इंस्पेक्शन के लिए कोई ना कोई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम नारायण हिंडोलिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष है। राम नारायण जी का बहुत स्वागत है ID24 में। राम नारायण जी, हमारे संवाददाता देवेंद्र जैन जिन्होंने हमें बताया, और भी ग्रामीण हमारे साथ जुड़े, वो ये कह रहे हैं कि बरोहा और छरेटा तो केवल एक उदाहरण है, अन्य गांव में भी यही समस्या है। पीने के पानी की मतलब इस कदर समस्या है कि साफ पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल पीने के लिए उपयुक्त नहीं है ये पानी। अभी चैनल से बोल रहे हैं, 24 चैनल से? जी, बोलिए आप। हाँ, ये गोहद में कुछ खारे पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर वाटर लेवल भी चला गया है, खारा पानी भी नहीं मिल रहा है।
और दूसरा जो गोद का बांध है उसका कई बार हम लोगों ने पत्र भी लिखा है कलेक्टर को भी, और उसके बाद भी वहाँ से पानी छोड़ देते हैं ये लोग। उस पानी को छोड़ना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये इंडस्ट्रीज का जो पानी है जैसे कैडबरी है, गोदरेज है, इन लोगों का पानी जो तेजाब का और उसका केमिकल का पानी होता है वो भी उसमें जाता है। उससे भी कम पानी रहने से वहाँ पे आदमी की जनहानि तो होती है, जानवरों की, मछली वगैरह की अधिक होती है। पर राम नारायण जी ये बात जरूर बताइए सर, आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो कभी ये समस्या को लेकर कोई अधिकारिक वर्ग वहां गए हों? क्योंकि ग्रामीण कह रहे हैं कि इंस्पेक्शन को लेकर कोई वहां पर पहुंचा नहीं इस तरह से। मैंने कल भी एक चैनल को परसों बोला था, और मैं लगातार अभी प्रभारी मंत्री की मीटिंग में ये मुद्दा उठाया मैंने। भिंड जिले में गोविंद सिंह राजपूत आए थे प्रभारी मंत्री, उसमें भी मैंने उठाया। उसके बावजूद भी उन्होंने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की, और अगर ये ऐसी स्थिति कंडीशन बनी रही तो कांग्रेस पार्टी उसमें बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है, ये बात सत्य है। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप लोग प्रदर्शन कीजिए लेकिन उसका फायदा जनता को मिले, बड़ी बात ये होगी। राम नारायण जी, आपने आश्वासन दिया है, हम इस बात को भी मानेंगे कि ग्रामीणों तक कम से कम वो तमाम व्यवस्थाएं पहुंचे। देवेंद्र का रुख करते हैं। देवेंद्र, राम नारायण हिंडोलिया जी हमारे साथ जुड़े थे या ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हों, कमोबेश बात यही है देवेंद्र की, वस्तु स्थिति तो लोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अब क्या, अगर प्रशासनिक दखल नहीं होगा, कोई फंड जारी नहीं होगा, जिला मुख्यालय से आवंटित नहीं होगी अगर योजनाएं या जो मद जारी होता है, तो उसके बिना फिर कैसे हम ग्रामीणों को साफ पानी देने की कल्पना कर सकते हैं? अभी जो पीएचई विभाग में एसडीओ पद पे जो पदस्थ हुई है मैडम मेघा शर्मा जी, उनके द्वारा ये बताया गया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत खरौआ गांव को उसमें ले रहे हैं, जिससे लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है माधोगढ़ और कटवा गुर्जर, उस जगह से पानी लाकर यहाँ व्यवस्था की जाएगी जी। अभी तक जो एसडीओ रहे थे उनके द्वारा कोई अथक प्रयास नहीं किए गए, जिसके कारण ये समस्याएं बनी। महज कागजों में सभी जगह नल जल योजना शुरू की गई, जहां टंकियां तो बनी हैं, लाइनें बिछी हैं, लेकिन उनमें पानी आज तक नहीं चला। यही समस्या यही यहाँ रही खरौआ में भी, यहाँ टैंक बना है, लाइन डली है, लेकिन पानी के लिए कोई उनने व्यवस्थाएं नहीं की। अब क्योंकि पीएचई अधिकारी ने अभी बोला है कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, तो अब आगे देखना है क्या व्यवस्था कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें बड़ी बात यह है कि जनप्रतिनिधि क्यों नहीं सजग हो रहे हैं, और यदि यहाँ पर क्षेत्रफल में कोई समस्या है, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर भी उन्होंने बताने की कोशिश की थी राम नारायण जी ने कि पठारी इलाका भी है और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी यहाँ पर इस तरह का पानी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि फिर सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है वहाँ पर। और देवेंद्र, उन्होंने ये बात भी कही है हमारे चैनल पर कि अभी जो मीटिंग हुई थी प्रभारी मंत्री की मीटिंग में, उन्होंने इस बात को प्रमुखता से रखा था, लेकिन कुछ रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है, ऐसा उनका भी कहना था। सीएम शिवराज सिंह जो आए थे 2018 के चुनाव में, जब उन्होंने घोषणा की थी कि मऊ में जो सिंध परियोजना से और गोहद में कोतवाल डैम से पानी लाकर 133 करोड़ की यहाँ योजना भी उन्होंने लागू कर दी थी, जो 2 बार घोषणाएं हो चुकी हैं, लेकिन नगर को भी पानी की व्यवस्था नहीं मिली है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र को भी कहीं पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हर वर्ष यही समस्या सब लोगों के लिए हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी निराकरण कुछ नहीं होता, अधिकारी सिर्फ आश्वासन तक सीमित रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि हमें भी वो नजर आ रही है। तो ये जानकारी हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि भिंड जिले में ये गोहद जनपद आती है, उसकी ग्राम पंचायत है खरोहा, और अब तक गांव के करीब 40% लोग पलायन कर चुके हैं। यानी कि यदि एक गांव में 100 लोग रहते हों तो 40 लोग, जी हाँ आपने सही सुना, 40 लोग इस गांव से जा चुके हैं। वजह क्या है? वजह है गांव का पानी बेहद खारा है,
और कुछ ही जगहों पर उपलब्ध हो पाने के कारण ग्रामीणों को पीने का पानी लेने 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। 2 किलोमीटर दूर जाकर उनकी पानी की जंग समाप्त होती है। मेघा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एसडीओ हैं पीएचई विभाग में। आप मेघा जी का बहुत स्वागत है IND24 में। मेघा जी, आपके विभाग द्वारा क्या कुछ प्रयास किए गए जिससे इन ग्रामीणों के जीवन में एक नया सवेरा आ सके? ग्राम खरौआ की बात कर रहे हैं ना? जी जी। हेलो जी जी, ये ग्राम पंचायत खरौआ की हम बात कर रहे हैं, जिसमें बरहुआ और छरेटा गांव आता है। क्या किया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पास में इनके यहाँ एक गांव है, मतलब इनके यहाँ एक्चुअली पानी तो मिल जाता है पर खारा पानी मिलता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, एक्चुअली अभी मैं इनके यहाँ स्कूल वगैरह में योजना चल भी रही है जो अभी चालू है, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो खारा पानी है। तो इसके लिए अपन ने क्या किया है, 3-3.5 किलोमीटर दूर से पानी लाकर, इनके पास एक गांव है कठवा गुर्जर, वहाँ पे अच्छा मीठा पानी है, तो अपन वहाँ से पानी लाकर और OHT बनाकर इनको पानी देने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है, जिसको अपन 1-2 दिन में इसकी DPR भी बनाकर हम ऊपर भिजवा देंगे। पर मेघा जी, हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी जुड़े थे, उनका ये कहना है कि ये तो इन 2 गांव की स्थिति है मैडम, पर अन्य गांव में भी यही स्थिति है, इससे ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। गांव है जहां पर खारे पानी की समस्या है, जिसके चलते अभी अभी अपन ने इनके यहाँ एक और गाँव हुआ करता था हिन्नाईपुरा और एक गांव हुआ करता था मकरेटा, वहां पर अपन ने यही किया था। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर से अपन ने पानी लाया है और अपन ने यहाँ पे योजना चालू की, और अभी वर्तमान में उन ग्रामीणों को बहुत अच्छे से पानी मिल रहा है। वो लोग, आप कभी भी गांव जाओ तो वो थैंक यू भी बोलते हैं, क्योंकि उनको कभी इतने सालों में 20-25-30 सालों में कभी पानी नहीं मिला, लेकिन अब उन्हें मिल रहा है। तो अपन अपना यही प्रयास है कि अपन ऐसे कर करके सारे गाँव जितने भी वहाँ पे गोहर में चिन्ना खारे पानी की समस्या वाले गांव है, वहाँ पे अपन थोड़ा दूर से पानी लाकर या समूह नल जल योजना के माध्यम से, इस पे भी काम चल रहा है। तो ऐसे अपन इन लोगों की ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करें। अच्छा, मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि बरौहा और छरेटा के लोग कब बोलेंगे पीएचई विभाग को और आपके विभाग को कि अब थैंक यू मैडम, आप लोगों ने हमारा काम किया है? ले ही ली है, मतलब ऐसा नहीं है। जब से मैं अक्टूबर में आई थी, नवंबर में, मैंने तब से ऐसा गोहर का कोई गांव नहीं है जिसकी मैंने स्कीम बनाने के लिए गांव का नाम ऊपर ना भिजवाओ। एक साथ जल जीवन मिशन के अंतर्गत सबकी DPR बनने का कार्य चल ही रहा है। बस ये है कि पहले कुछ गांव कवर हो जाते हैं, फिर कुछ होते हैं, मतलब ऐसे फेज सिलेक्ट होते हैं कि अपन फर्स्ट फेज में ये वाले ले लेंगे, सेकंड फेज में तो ये सब। और इनमें ज्यादा ऐसा भी नहीं कि पीरियड ये रहेगा कि 1 साल में एक लेना है, अपने को एक साथ ही सारे कवर करने हैं। 2024 तक अपने को सारे गांव खत्म कर देने हैं। ऐसा कोई गांव नहीं रहेगा गोहर में जहाँ पे पानी ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपके जैसे सजगता वाले अधिकारी चाहिए, तभी इन ग्रामीणों के जीवन में कोई नया सवेरा आ सकता है। हम भी यही मानेंगे कि बरहुआ और छरेटा के लोग भी आपको थैंक यू करें, ताकि ये जो आप काम कर रही हैं उस योजना के माध्यम से उन तक वो साफ पानी पहुंचे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, ऐसा तो नहीं है कि अधिकारी पूरी तरह से निरंकुश है, और जो बात अभी खैर मेघा शर्मा जी बता रही थी, मैं जरूर जानना चाहूंगा वस्तु स्थिति में इस पर कितना काम हुआ है, थोड़ा ग्राउंड से हमें बताइएगा। ये अभी मेघा शर्मा जी की लगभग 1 वर्ष से ही आई हैं, जब से हालांकि प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन अभी तक जो अधिकारी रहे उन्होंने ये प्रयास नहीं किए। उन्होंने सिर्फ जमीनी स्तर पर घटिया किस्म की टैंक बनाकर और लाइनें डलवा दी, उन पर काम नहीं किया गया। हालांकि मेघा शर्मा जी आई हैं जब से, अभी 2-3 गाँवों में झाकरी है, मकाटा है, नहीं तो ये मेघा शर्मा जी कर रही हैं काम वहाँ पर, और काम चालू हो गया है, पानी मिलना भी प्रारंभ हो गया है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अधिकारी यदि सजगता लेंगे और ग्रामीणों की समस्या पर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम भी ये बात मान सकते हैं कि उनके काम का एक अच्छा और बेहतर रिजल्ट ग्रामीणों को साफ पानी के तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन अब मैं ये जरूर जानना चाहूँगा देवेंद्र आपसे, अगर हम बात करें, यहाँ पर उपचुनाव भी हुआ था, रणवीर जाटव वर्सेस मेवाराम जाटव, पूरे मध्य प्रदेश में सुर्खियां बनी थी। गोहद का चुनाव सबने बहुत करीब से देखा था। तो
इन्होंने अभी तो घोषणा की होगी, कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपने मैनिफेस्टो में की होगी, बीजेपी प्रत्याशी ने अपनी बात रखी होगी कि मैं विधायक बनूंगा तो ये दूंगा वगैरह वगैरह। जी, घोषणाएं सभी ने की हैं, चाहे वो कांग्रेस से विधायक अभी बने हैं मेवाराम जी, उन्होंने भी यही कहा है कि हम क्षेत्र में जहां भी समस्याएं हैं, चूंकि विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि हम समस्याओं का निराकरण करें, खारे पानी की समस्या का निराकरण करें, लेकिन जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिली। वहीं पूर्व विधायक रणवीर जाटव जी भी अब चूंकि संत रविदास हथकरघा विकास निगम के अध्यक्ष भी बन चुके हैं, वो उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि हम क्षेत्र में पानी की समस्या को शीघ्र ही निराकरण कर देंगे। लगभग पहले भी 20 साल से ये देखते आ रहे हैं, इससे पहले भी पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य रह चुके हैं, लेकिन जब से पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है, ग्रामीणों ने कई बार उनसे प्रयास भी किए हैं कहने के, और बात भी रखी है कि यहाँ समस्या आ रही है, लेकिन उस पर जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। अब उसमें अधिकारी भी ढीले और प्रशासन भी ढीला, सब कुछ ढीले ढीले हिसाब से चल रहा है, तो जो जैसा कर रहा है वैसे ही चल रही है, और आश्वासनों का भी दौर है। बिल्कुल देवेंद्र बने रहिएगा हमारे साथ। रामेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, ग्रामीण। रामेंद्र जी, आप अपने गांव की अभी वस्तु स्थिति बताइए, पानी की समस्या किस तरह से आप लोगों को हो रही है? पानी की समस्या सर 4 किलोमीटर दूर से है जी, पीने के लिए पानी नहीं है वर्तमान में। लेकिन रामेंद्र जी, पीएचई विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि वो लोग आपके लिए 3 किलोमीटर दूर से पानी लाने की योजना बना रहे हैं, साफ पानी दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। कभी आते होंगे गांव में तो आप लोग भी देखते होंगे उनको काम करते हुए? नहीं सर, अभी तो कोई नहीं चल रही है योजना, अब होगी आगे। तो रामेंद्र जी, ये बताइए कि जो अधिकारी लोग कह रहे हैं कि हम लोग जाते हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं, वो नजर नहीं आते आप लोगों को अधिकारी? क्योंकि आप लोग तो गांव में रहते होंगे ना। मान लीजिए हम भी कोई गांव में जाएंगे और अधिकारी कोई आएगा वहां पे इंस्पेक्शन करने, और अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि वो गांव जा रहे हैं। हाँ सर, जाते हैं ना, आते हैं, पर काम नहीं कर रहे है ना, काम नहीं चल रहा। अभी आते तो हैं। जी सर, जी बिल्कुल समझ सकते हैं हम। तो और इससे पानी का संकट ज्यादा है सर। हाँ, बोलिए। पानी का संकट ज्यादा है गांव में, इसलिए रह ही नहीं रहे हैं, बहुत कम लोग रह रहे हैं, निकल गए सब। क्या करें पानी के कारण? मतलब अपना घर तक उनको छोड़ना पड़ा इस पानी की समस्या से। पर बस छोड़ना ही पड़ेगा। चलिए, समझ सकते हैं रामेंद्र जी, धन्यवाद आपका। और बहुत अच्छे से और आपने सच बात रखी है, क्योंकि अधिकारियों से तो हमने उनकी जो राय थी वो लोग क्या कर रहे हैं वो भी ली, और ग्रामीणों की बात इसीलिए हम पूछ रहे हैं। देवेंद्र से एक अंतिम प्रतिक्रिया लेंगे। देवेंद्र, ये देखिए, ग्रामीण अपने गांव की स्थिति बता रहे हैं, यानी पूरी तरह से क्लियर हो रही है बात, जो अधिकारी कह रहे हैं वो भी, और अब जो ग्रामीण कह रहे हैं वो भी। जी नहीं, ग्रामीण कह रहे हैं वो सही बात है। अधिकारियों ने अभी भ्रमण करना, जैसे पानी की समस्या गर्मी के चलते बढ़ रही है, तो इसके लिए भ्रमण करने लगे हैं, लेकिन उनको जमीनी स्तर पर ये नहीं दिख रहा है। हालांकि पीएचई विभाग भी इस बात को कह रहा है, एसडीएम शुभम शर्मा जी ने भी ये बात कही है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र से शीघ्र इनका निराकरण किया जाए और पानी उपलब्ध कराया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे पानी के पलायन की, और ये बात कोई कहानी में लिखी हुई नहीं है, कोई कथा में लिखी हुई नहीं है, किसी तरह का कोई निबंध नहीं है। ये वास्तविक जिंदगी है जिसे गोहद के लोग जी रहे हैं इस जनपद पंचायत के खरोहा, बरोहा, छरेटा, खरोहा गांव। और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सिर्फ इन गांव में यह समस्या नहीं है कि पानी के लिए पलायन हो रहा हो, थोड़ा सा अगल बगल के गांव में भी जाएं तो स्थिति वही है, वहां भी खारा पानी मिलता है। और इस खारे पानी की वजह से गांव के लोगों को अपना घर छोड़ के जाना तक पड़ा है। जब भारत विश्वगुरु की हम लोग जब बात करते हैं, महाशक्ति की बात करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन गांव में जब किसी ग्रामीण को
पानी के लिए अपना घरौंदा छोड़ना पड़ता है, अपना घर छोड़ना पड़ता है, किसी दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो उसके मन में क्या गुजरती है, एक बार उससे ज़रूर पूछना चाहिए। प्रशासन, शासन बहुत दावे करता है, बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन उन दावों का क्या जब ग्रामीण जनता खारा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती हो। IND इनसाइड में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।